जब देखिए जंगल में आप लोग जाते हैं हमेशा, तो हमेशा एक बात बोली जाती है कि आपकी जो सिक्स सेंस है वो आपको कई बार इशारा करती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी दुर्घटना से आप बच जाते हैं। कॉर्बेट साहब के साथ भी एक बार क्या हुआ था कि वो गांव के लोग उनके बोलते थे कि हमको हिरण मार के दे दो खाने के लिए, हमारा फेस्टिवल है, तो वो ला के दे देते थे। एक बार गांव वालों का जो छोटी हल्द्वानी गांव था काला डूंगी के पास में, कोई फेस्टिवल था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, जंगल गए, इन्होंने एक बहुत बड़ा सेलेक्ट करके हिरण मार दिया, स्पॉटेड डियर। लेकिन अंधेरा हो गया था और वो रात भी अमावस की रात आने वाली थी, तो इन्होंने सोचा कि इसको छिपा देता हूँ झाड़ियों से, सुबह आदमियों को लेके आऊँगा और उठा के ले जाऊँगा। इनकी राइफ़ल की आवाज़ गांव में पहुंच गई थी। तो जब ये अपने काला डूंगी वाले घर आए तो वहाँ देखा कि बहुत सारे लोग जमा हैं, वो पूरे बल्ली वल्ली रस्सी वस्सी लेके तैयार थे लाने के लिए। इन्होंने कहा सुबह उठा लेना। बोला नहीं साहब, हम रात को ही बंटवारा कर लेंगे, कल हमारा त्यौहार है। तो इन्होंने कहा तुम लोग चलो, मैं चाय पी के आता हूँ। 14 आदमी जंगल में गए, ये तेज़ तेज़ चल के गए। एक हल्दू का पेड़ था, उसके पास इन्होंने कहा था कि वहाँ मिलेंगे, और वो मिल गए। सारे लोग अच्छे से वाकिफ़ थे जंगल से, कॉर्बेट भी और वो गाँव वाले भी। वहाँ पहुँचे, डियर मिल गया, लेके वापस आ गए। इनकी सिस्टर ने कहा कि भाई खाना खा लो। इनकी आदत थी, ये पहले नहाते थे फिर खाना खाते थे। इन्होंने कहा नहीं, मैं अभी मुँह हाथ धो के खाना खा लूँगा, सोने के पहले नहाऊंगा। अच्छा, कॉर्बेट साहब का कहना था कि वो अपने पैरों का बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने देखा उनके पैर एकदम लाल मिट्टी से गंदे हैं। उन्होंने कहा ऐसी गलती मैंने करी तो करी कैसे। फिर इन्हें याद आया, जिस रास्ते में चल के गए थे, एक जगह मिट्टी में उतर गए थे, फिर वापस चढ़ गए थे। इन्होंने कहा ऐसा मैंने क्यों किया। सुबह सुबह निकल गए, जब तक उस रास्ते पे कोई पब्लिक आए या बैलगाड़ी आए। वहाँ इनको उन 14 आदमियों के चलने के पैरों के निशान मिले, उसके ऊपर टाइगर के पैरों के निशान मिले। उसके बाद जहाँ पे ये चले थे, जहाँ से कच्ची मिट्टी में उतरे थे और लंबा घेरा थोड़ा सा काटने के बाद वापस उस रास्ते पे आगे गए थे, वहाँ उन्होंने जब उस रास्ते पे देखा तो एक टाइगर, जिसने कि देख लिया था कि कॉर्बेट आ रहे हैं, क्योंकि एक लोहे के पुल को क्रॉस करके आए थे, उतर के वहीं लेट गया था। और सिर उसने उस पगडंडी से जिस पे कॉर्बेट को चल के जाना था, 1 गज की दूरी पे सिर था। इनको कुछ नहीं मालूम था, अमावस की रात थी। इन्होंने अपने आप, पता नहीं इनके अचेतन मन ने रास्ता छोड़ा, उस रास्ते को छोड़ के वापस पगडंडी पे चल के ये चले गए थे। तो इन्होंने बोला था कि ना तो मुझे मालूम था कि प्रेजेंस थी। बोले अगर उस रास्ते पे चल के जाता, ज़रूरी नहीं था कि टाइगर मुझे मारता, लेकिन अगर मैं खांस देता, छींक देता, कोई ऐसी आवाज़ करता, तो सडन घबरा के टाइगर मेरे ऊपर अटैक कर सकता था। लेकिन मेरे अचेतन मन ने मुझे बचा लिया था।